अब मैं दो चीजों पे बात करूंगा, ज्यादा लंबा ना चल के। एक तो भविष्य में क्या होने वाला है उस पे, और एक यदि आपको समझ में आ जाए कि सच्ची में ऐसा होने वाला है तो उस पे फिर करना क्या है, क्योंकि ये दूसरा जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला पार्ट है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, यादव साहब मुझे याद है, वो ये कहा करते थे कि अगर बारिश से बचने का इंतजाम करना हो, पहले अपनी कच्ची मिट्टी की छतें होती थी, कच्ची छतों पे बारिश आने से पहले सारा परिवार लग जाता था, जोड़ में से, नर में से, बाहर से, खेतों में से मिट्टी ला के और अपनी छतों की पक्का करना। तो बड़े बुजुर्ग यह कहा करते थे कि अगर बारिश का इंतजाम करना हो, बारिश से बचने का इंतजाम करना हो, तो बारिश आने से पहले करना पड़ेगा, बारिश आने के बाद कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए पहले बता रहे हैं आपको। कई लोग मुझे ये कह देते हैं, मेरे ही साथी कह देते हैं कि बलारा तो इतना बता दे, उनका इतनी सी बात याद रहा है। मैंने कहा वो इतनी सी बात केवल इस मामले में याद रहती है कि अगर उनको ही वो बात दोबारा बोलनी पड़े तो थोड़ी याद रहेगी, लेकिन वो बात जब उनके सामने आएगी तो ध्यान रहेगा, यह बात नहीं बता रखी, यह बात नहीं बता रखी, ये भी सब याद रहता है, एक भी चीज नहीं है। क्योंकि मैं कोई कागजी बात नहीं बता रहा हूं, मैं वो बात बता रहा हूं जो आपके साथ बीत रही है, और जो बीत रही है वो आप अपनी जिंदगी के साथ जोड़ सकते हो। अब मैं आपको अपने सोसाइटी के, अपने समाज के कुछ तबके बताता हूं। वो तबके क्या हैं? 4 तबके हैं अपने समाज में। दिल्ली में एक तबका कम है जिसको किसान तबका बोलते हैं, ठीक है जी। किसान तबका अपने पास यहां कम है, तो किसान तबके की बात सबसे आखिर में कर लूंगा। दूसरा तबका है नौकरी करने वाला तबका, सरकारी या प्राइवेट। उसका मैं आपको बता चुका हूं 90% नौकरियां खत्म होने वाली हैं, सारे डिपार्टमेंट बिकने वाले हैं। तीसरा तबका है दुकानदार तबका, या तो हाथ से काम करने वाला तबका, मिस्त्री हो गया, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, या दुकानदार है, या कोई ऑफिस चलाता है, कोई बिजनेस है, कोई हॉल है, कोई कम्युनिटी सेंटर, ऐसा कुछ। दुकानदार मतलब दुकानदार की दुकानदारी को खत्म करने का बड़ा सुंदर सा तरीका है, ऑनलाइन सामान सस्ता मिल रहा है, ऑफलाइन सामान महंगा मिल रहा है। क्यों जी? आपकी रिपेयरिंग अगर आप मिस्त्री को बुलाते हो तो 500 रुपए सर्विस है, आप किसी बड़ी कंपनी को कॉल करने के लिए उनका मिस्त्री आएगा तो 400 रुपए में आएगा। तो लोकल मिस्त्री से कॉन्टैक्ट आपका खत्म होता चला जाएगा, लोकल दुकानदार से आपका कॉन्टैक्ट खत्म होता जाएगा, ऑनलाइन आप कंपनियों के साथ जुड़ते स्टार्ट हो जाओगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी को ऑनलाइन बेचने में सस्ता पड़ता हो और आपको खरीदने में महंगा पड़ता हो दुकान से? उसका कारण है कि कंपनी एक तो हजारों बल्क में लाती है, लाखों, तो उससे सस्ता पड़ेगा, और दूसरा जो कंपनी ऑनलाइन बेचती है उनके लिए सरकार समय समय पर जानबूझकर कभी 10,000 करोड़ माफ कर दिए, कभी 5,000 करोड़ माफ कर दिए, कभी 1 लाख करोड़ माफ कर दिया, माफ कर देगी। वो तो घाटा भी 100 रुपए 200 रुपए कम भी बेच देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। एक बार मार्केट जचानी है ना, एक बार आपके दिमाग में यह फिट कराना है कि ऑनलाइन सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन सस्ता मिलेगा। आप साल भर ऑनलाइन सस्ता मिलेगा सोचने लग जाओ, फिर जब महंगा भी मिलता होगा तो भी कहोगे यार बढ़िया होगा ये सामान। नहीं तो ऑनलाइन तो महंगा बिकता ही नहीं, ऑनलाइन तो सस्ता मिलता है। अगर महंगा मिल रहा है तो फिर बढ़िया होगा, क्योंकि आपको प्रोग्राम कर देंगे वो। तो ऑनलाइन किसका है? मोटे बड़े जाइंट, वही फॉर्च्यून 500 वही। चौथा तबका है रेडी पटरी वाला, वो तो दुकानदार में ही आ गया। मजदूरी करने वाला आदमी जो मेहनत मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है या कोई ऐसा मेहनत का काम करता है, उनका शरीर वैसे ही खत्म हो चुका है। मैक्सिमम जिंदगी उनकी 2 चीजों पे चलती है। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, खाने के लिए राशन उनको कोटे से मिलता है, कोटे में से तेल पहले से निकल चुका है, दालें निकल चुकी हैं, चावल बचे हैं, वो कई जगह चावल भी खत्म हो गए, सिर्फ गेहूं बचा है, और चावल और गेहूं बचे हैं। चावल भी आज के टाइम पे फोर्टिफाइड आ रहे हैं, फैक्ट्री में बने हुए। बाजार का चावल, वो खेत का चावल नहीं आता, फैक्ट्री वाला चावल आ रहा है, और गेहूं आ रहे हैं। थोड़े दिनों में अगला जो योजना है सरकार की, FCI के जो गोदाम है वो खाली हो चुके हैं, तो सरकार उन लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजा करेगी सब्सिडी के, जैसे आपकी गैस की सब्सिडी के भेजने चालू करे थे। और फिर आपकी सब्सिडी उतनी आया करेगी जितनी आजकल आती है, 10 पैसे 15 पैसे है, बंद हो चुके हो। वो होगा, ऐसे ही बंद होगा। हाँ, एक आधे आदमी की आती है 1 पैसा, किसी की 2 पैसे ऐसे आती है। हाँ, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई अतिशोक्ति है। साथ के साथ किसान बच गया है। किसान के लिए मैं बता देता हूं, किसान के पास अपना कुछ नहीं बचा है, ना वो बीज अपनी मर्जी से लेके आ सकता, बाजार से आता है उसका, डंगर उसके पास अपनी मर्जी के नहीं है, खाद उसके पास अपनी मर्जी का नहीं है, बिजली के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, ट्यूबवेल के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। पानी के लिए सरकार कानून लेकर के आ रही है कि अगर आपके घर में समर्सिबल है तो आपको 10,000 रुपए साल के देने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी के लिए कानून लेकर के आ रही है कि अगर आपके पास 100 गज का प्लॉट है तो 100 गज के प्लॉट पे 1 लाख रुपए आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा साल का, 10,000 रुपए के करीब हो गया, नहीं अपने घर में किराएदार बन जाओगे। डंगरों के लिए कानून आ रहा है, राजस्थान और गुजरात में कानून पास हो चुका है। यदि आपका न्यू लग रहा हो कि अभी ये बात मैं भविष्य की कह रहा हूं, ये पास्ट में हो चुका है। 2021 के अंदर गुजरात और राजस्थान के अंदर कानून है कि आप 1 से ज्यादा डंगर नहीं पाल सकते, अगर पालोगे तो कमर्शियल कनेक्शन लेने पड़ेंगे सारे, बिजली के भी पानी के भी। और हरियाणा और दिल्ली आसपास, यूपी के आसपास और पंजाब के लिए कानून आ रहा है
कि सरकार तय करेगी कि आप कितने डंगर रख सकते हो। मान लो आप ज्यादा डंगर रखते हो कि घर में मानस 2 हैं और डंगर पाल रखे 4, तो अब वो कैलकुलेट करेगी सरकार कि 4 में से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। मेल है तो ढुलाई का काम करता होगा, फीमेल है तो दूध बेचता होगा, दूध नहीं बेचता होगा दही भी बेचता होगा, दही नहीं बेचता होगा खोया भी बेचता होगा, खोया नहीं बेचता होगा घी भी बेचता होगा, तो घी के हिसाब से क्या रेट पड़ेगा, दूध के हिसाब से क्या रेट पड़ेगा। अपने आप सरकार कैलकुलेट करके कि 4 अगर डंगर है, इस नस्ल के डंगर है, तो इतना टैक्स जमा कराना ही पड़ेगा, चाहे बेचो चाहे ना बेचो, तो छुड़वाएगी। आखिर में पालतू जानवर नहीं पाल सकते आप घर के अंदर, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा डंगर, और अगर वो पालतू जानवर सड़क पर मिल गया तो फाइन आएगा। आपको नया आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा और उस आधार कार्ड के साथ आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज अपडेट करानी पड़ेगी। आपके खेत की रजिस्ट्री, आपके घर की रजिस्ट्री, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन नंबर, आपकी आईटीआर, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी की आरसी, आपके पास जितने कागज हैं सारे आधार कार्ड के साथ जोड़ने पड़ेंगे, और घर में जितने आदमी हैं सबके एक जगह जोड़ने पड़ेंगे फैमिली आईडी के नाम पर, ताकि अगर कल को आप सरकार के खिलाफ एक भी आवाज निकालो तो उनको केवल एक बटन बंद करना है और आपका सब कुछ बंद। बिजली वहीं से चलती है। अब आप बिजली के वो मीटर नहीं रहे कि आवेगा एसडीओ या एक्शन आवेगा, गांव में बिजली वाले आएंगे लाइन में ना आकर आपका कनेक्शन काट के जाएंगे। अब दोनों वहीं से बटन दाबना, चिप वाले मीटर है, अब उनको यहां नहीं आने की जरूरत है। अब पानी का कनेक्शन काटने के लिए यहां आने की जरूरत नहीं है, चिप वाला पानी का कनेक्शन है, एक आदमी का बंद किया जा सकता है, सारा गली का बंद करने की जरूरत नहीं उनको ना। पानी, और अब तो गैस का कनेक्शन भी घरों में दे रहे हैं। मैंने आज एक खबर पढ़ी थी कि आने वाले वक्त में गैस का चूल्हा जलाने के ऊपर बैन हो सकता है, सिलेंडर वाला। सिलेंडर पे नहीं जलाओगे, जो कनेक्शन बाहर से आ रहा है वही लोगे, बाहर से आ रहा है वो अडानी का है। तो बिजली भी प्राइवेट, पानी भी प्राइवेट। पानी के लिए बता देता हूं, हिमाचल के अंदर कानून बना था 2021 के अंदर कि जितने जलप्रपात हैं, वाटरफॉल, जितने बांध हैं, जितनी नदी हैं, और जो बारिश का पानी है, पहाड़ का जो पानी है, उनके ऊपर जनता का कोई अधिकार नहीं है। अगर सरकार चाहे तो कंपनियों को बेच सकती है और कंपनियां चाहे तो पैसा वसूल कर सकती है। कानून बन चुका है, ठीक है जी। तो किसान के पास एक चीज बची बस, और वो उसकी जमीन। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जैसे बाकी तबके बर्बाद होने वाले हैं, किसान की भी 99% जमीन बैंकों में लीज पे रखी है, तो वो भी बर्बाद हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, वो नहीं बचता। मतलब आपके साथ वो भी मरेगा। 2 तरीके हैं, या तो आप इससे खुश हो जाओ कि मुझे सारी दुनिया मरेगी, हम भी मर जाएंगे, फर्क पड़ रहा। डायलॉग है जो लोग थोड़े से निकलना नहीं चाहते ना घर से बाहर, वो डायलॉग बोल देंगे जो सारे मरेंगे हम भी क्या करेंगे जी के, क्योंकि वो अपने नकारापन को छुपाना चाहते हैं इस डायलॉग के पीछे। वो अपने उस भक्ति काल से निकलना नहीं चाहते हैं। तो वो या तो ये तरीका है या फिर ये तरीका है कि भाई ये तो कलेश हो गया, मैं तो सोच रहा था समस्या मेरे साथ है, ये तो सारा ही समाज खराब होने लग रहा। क्योंकि नशा जो अपने समाज में है ना, नशे की जो तस्करी हो रही है, सरकार करवा रही है। और आपको अगर अभी भी यकीन नहीं आता सरकार करा रही है, तो एक बार पिछले 3 साल का घटनाक्रम जाकर के देख लो। सरकार ने चाहा तो एक भी आदमी नहीं बचा सर्टिफिकेट बनवाए बिना, सरकार ने चाहा तो एक भी आदमी घर से बिना मास्क पहने नहीं